हेलो एवरीवन, वेलकम टू येले मैथमेटिक्स। मैं हूं राजेंद्र और आज हम सॉल्व करेंगे NCERT क्लास 8 एक्सरसाइज 2.2 के बचे हुए क्वेश्चन नंबर 1 to 12 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में, और आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 टू क्वेश्चन नंबर 16। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। A rational number is such that when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product, you get -7/12. What is the number? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि कोई भी एक रैशनल नंबर है और वो इस तरह से है कि अगर उसे आप 5/2 से मल्टीप्लाई करें और जो प्रोडक्ट आए उसमें अगर 2/3 ऐड कर दें तो आपको -7/12 मिलता है। तो यू हैव टू फाइंड दैट रैशनल नंबर। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट द रैशनल नंबर बी x। और अब हमें क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो रैशनल नंबर है x, इसको 5/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो व्हेन वी मल्टीप्लाई 5/2 बाई x, हमें मिलेगा 5/2 इंटू x मीन्स 5/2x। और ये जो प्रोडक्ट है 5/2 और x का, इसमें अगर हम ऐड कर दें प्लस 2/3, ये हम इसमें ऐड कर दें, देन वी गेट -7/12। तो हमें -7/12 मिलता है। अब ये आपका एक सिंपल लीनियर इक्वेशन हो गया वन वेरिएबल का। इसको सॉल्व कर लेंगे और x की जो वैल्यू हमारी होगी वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये जो +2/3 आपका लेफ्ट साइड में है, इसको हम राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे, और क्योंकि ये पॉजिटिव है तो राइट साइड में जाके आपका ये हो जाएगा नेगेटिव। तो हमें मिलेगा 5x/2 इज इक्वल टू -7/12 आपका ऑलरेडी राइट साइड में है, और ये जो आपका 2/3 प्लस 2/3 जो लेफ्ट साइड में है वो राइट साइड में जाने पे हो जाएगा -2/3। और अब यहाँ पर हम 5x/2 इज इक्वल टू, ये राइट साइड में जो डेनोमिनेटर्स हैं इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 3 इज 12। अब हम 12 का टेबल कॉल आउट करेंगे इस डेनोमिनेटर का टिल वी गेट 12। तो 12 1 सा 12, सो 1 टाइप, सो -7 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा -7। देन ये माइनस साइन ये यहाँ आ जाएगा, एंड 3 की टेबल कॉल आउट करेंगे टिल वी गेट आवर एलसीएम 12। जब तक हमारा एलसीएम 12 आ जाता है तब तक 3 की टेबल कॉल आउट करेंगे। तो 3 4s are 12, सो 4 2s are 8। अब यहाँ पे हमारा हो गया 5x/2 is equal to -7 and -8, this becomes -15/12। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड भी आपका होल अपोन में है और राइट साइड भी आपका होल अपोन में है। तो ऐसी कंडीशन में जब दोनों साइड होल अपोन में हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे। तो जब 5x को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 12 5 60, 60x इज इक्वल टू, और ये जो -15 है ये आपका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -15 इंटू 2 इज इक्वल टू -30। अब यहाँ पे 60x मीन्स 60 इंटू एक्स। अब जब x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो ये जो 60 प्रोडक्ट में है x के,
ये दूसरे साइड में जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो -30/60, तो जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो जाएगा, और -3/6 -1/2, ये आपका x की वैल्यू हो जाएगी। तो देयरफॉर आवर रिक्वायर्ड रैशनल नंबर इज इक्वल टू -1/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे आपको क्या दिया है कि लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। लक्ष्मी एक बैंक में कैशियर है। सी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डेनोमिनेशंस ₹100, ₹50 एंड ₹10। ₹10, तो लक्ष्मी के पास ये तीन तरह के नोट हैं, ₹100 के, ₹15 के और ₹10 के। The ratio of the number of these notes is 2:3:5। यानी कि लक्ष्मी के पास अगर 100 के 2x नोट्स होंगे तो 50 रुपीज़ के 3x नोट्स होंगे और 10 रुपीज़ के 5x नोट्स होंगे। द टोटल कैश विद द लक्ष्मी इज ₹4 लाख, और लक्ष्मी के पास जो टोटल कैश है वो ₹4 लाख है। तो हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डेनोमिनेशन डज सी हैव, तो उसके पास हर तरह के हर डेनोमिनेशन के कितने कितने नोट्स हैं, ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो लेट अज्यूम कर लेते हैं, लेट लक्ष्मी हैज ₹100 notes is equal to x, means 2x। ₹50 notes वो होंगे लक्ष्मी के पास 3x, एंड ₹10 नोट्स जो हैं वो लक्ष्मी के पास होंगे 5x। ₹100 के नोट्स जो है वो 2x हैं, ₹50 के जो नोट्स हैं वो लक्ष्मी के पास 3x हैं, और ₹10 के नोट्स जो है वो लक्ष्मी के पास 5x है, क्योंकि रेशियो जो था वो आपका 2:3:5 था। ₹100 के नोट्स का, ₹50 के नोट्स का और ₹10 के नोट्स का। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है, द अमाउंट लक्ष्मी हैज, देयरफॉर the amount Lakshmi has from ₹100 notes, जो 100 नोट्स थे, 100 रुपीज़ के नोट्स थे, उनसे जो टोटल अमाउंट लक्ष्मी के पास है वो कितनी होगी, तो 100 इंटू 2x, क्योंकि 100 रुपीज़ तो वैल्यू है नोट की और उसके पास 2x नोट्स हैं, तो जो टोटल अमाउंट लक्ष्मी के पास होगी 100 रुपीज़ के नोट्स की वो होगी 200x। नाउ फ्रॉम ₹50 नोट्स, तो यहाँ हम देखते हैं कि जो 50 रुपीज़ के नोट्स थे वो लक्ष्मी के पास थे 3x, तो टोटल अमाउंट जो होगी, द अमाउंट लक्ष्मी हैज़ इन द फॉर्म ऑफ ₹50 नोट्स, वो होगी 50 तो नोट की वैल्यू है, और उसके पास में जो नोट्स हैं वो हैं 3x, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने से मिला आपको 150x, ये आपको इतना रुपए मिल गया, ₹200x और ये ₹150x। नाउ फ्रॉम
रुपीज 10 नोट्स। अब 10 रुपीज का जो नोट है उसकी वैल्यू है 10 और इनटू उसके पास में जो नोट्स हैं वो हैं 5x, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा रुपीज 50x। तो लक्ष्मी के पास जो अमाउंट है 100 रुपीज के नोट्स की फॉर्म में जो है वो है रुपीज 200x, 50 रुपीज की नोट्स के फॉर्म में जो रुपीज हैं वो हैं 150x, और 100 रुपीज नोट्स के फॉर्म में जो रुपीज हैं उसके पास में वो हैं अमाउंट जो है वो है रुपीज 50x। अब यहाँ पे आपको दिया है कि लक्ष्मी हैज टोटल 4 लाख रुपीज। तो अगर इन अमाउंट्स को जोड़ दें, क्योंकि उसके पास में 200x रुपीज तो जो हैं वो 100 रुपीज वाले हैं, प्लस 150x रुपीज जो हैं वो उसके पास में लक्ष्मी के पास में 50 रुपीज वाले हैं जो 50 रुपीज के नोट्स हैं, और प्लस यहाँ पे 50x जो उसके पास में रुपए हैं वो 10 रुपीज के फॉर्म में हैं। तो ये तीनों मिला के उसके पास में केवल 100 रुपए के नोट हैं, 50 के नोट हैं और 10 रुपए के नोट हैं, और ये टोटल अमाउंट अगर मिला दें तो ये बनता है 4 लाख रुपीज लक्ष्मी के पास। नाउ इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और इससे हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं ये 200x है, ये 150x है और ये 50x है। तो 200 प्लस 150 350 एंड प्लस 50, सो 400x हो गया आपका। सो 400x इज इक्वल टू आपका हो गया 4 लाख रुपीज। और यहाँ से x की अगर हम वैल्यू फाइंड करें तो हमें मिलेगा 4 लाख डिवाइडेड बाई 400, और 4 लाख में अगर 400 का डिवाइड करें तो ये 2 जीरो से 2 जीरो हमारे कैंसिल हो जाएंगे, और ऊपर आपका न्यूमरेटर में है 4000 और डिनोमिनेटर में है 4, तो जो x की वैल्यू आपके पास में आई वो आ गई 1000। तो देयरफॉर लक्ष्मी के पास लक्ष्मी हैज रुपीज 100 नोट्स, वो आपके कितने हैं 2x मीन्स 2 इंटू 1000, ये नोट्स जो हैं टोटल हो गए 2000। तो लक्ष्मी के पास जो 100 रुपीज़ वाले नोट्स हैं वो 2000 हैं। देन रुपीज़ 50 नोट्स, जो 50 वाले नोट्स हैं 50 रुपए के जो नोट्स हैं वो लक्ष्मी के पास में है 3x, इट मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाई x, और x आपका 1000 है, तो ये आपका हो गया 3000। तो लक्ष्मी के पास जो है वो 3000 नोट्स जो हैं 50 के हैं। देन रुपीज़ 10 नोट्स जो हैं वो लक्ष्मी के पास हैं 5x, यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाई x, और x आपका अगेन 1000 ही है, तो ये हो गए आपके 5000 नोट्स। तो ये आपका आंसर हो गया। लक्ष्मी हैज 2000 notes of rupees 100, 3000 notes of 50 and 5000 notes of rupees 10। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें जो आपको ये दिया है कि आई हैव a total of 300 in cash. I have a total of rupees 300 in cash. Coins, sorry. Of denomination rupees 1, rupees 2 and rupees 5. The number of rupees 2 coins
is 3 times the number of rupees 5 coins, and the total number of coins is 160. How many coins of each denominations are with me? तो सिंपली इसमें ये बोला गया है कि मेरे पास में 300 रुपये हैं जो कि कॉइन्स की फॉर्म में है, और जो कॉइन मेरे पास में है वो 1 रुपये का कॉइन है, 2 रुपये का कॉइन है और 5 रुपये का कॉइन है। मेरे पास केवल ये 3 ही रुपये के कॉइन्स हैं, ₹1, ₹2 एंड ₹5। अब साथ में आपको ये भी बोला है कि ₹2 कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। ये इंपॉर्टेंट है कि ₹2 का कॉइन जो है वो 3 गुना है 5 रुपये वाले कॉइन से। तो हम यहाँ अज्यूम कर लेते हैं कि लेट ₹5 कॉइन बी एक्स। हमने मान लिया कि जो 5 रुपीज़ के कॉइन्स हैं हमारे पास में वो एक्स हैं। तो देयरफॉर ₹2 कॉइन्स जो होंगे वो कितने होंगे? ये बोला है कि ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। जितने 5 रुपये के कॉइन्स हैं उसका 3 गुना। तो 5 रुपीज़ के कॉइन हमारे पास में एक्स है और एक्स का 3 गुना यानी 3 टाइम्स ये हैं 2 रुपीज़ वाले कॉइन। तो ₹2 के कॉइन्स हो गए हमारे पास में 3x। नाउ टोटल कॉइन्स इज गिवन। टोटल कॉइन्स हमारे पास में जो है वो 160 है। तो अगर अब इन टोटल कॉइन्स में से 160 में से मैं अगर x निकाल दूं और 3x भी निकाल दूं तो मेरे पास 1 रुपये की कॉइन्स बचेंगे। तो देयरफॉर ₹1 कॉइन इज इक्वल टू 160 माइनस 160 में से ये 5 वाले कॉइन, 5 रुपीज़ वाले कॉइन और 2 रुपीज़ वाले कॉइन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो x प्लस 3x यानी कि 160 माइनस 4x। तो इतने कॉइन्स जो हैं वो मेरे पास में 1 रुपये के हैं। नाउ द अमाउंट आई हैव from ₹1 कॉइन। जो 1 रुपये का कॉइन है उससे मेरे पास में कितनी अमाउंट है? तो 1 रुपये के मेरे पास में कॉइन्स इतने हैं, तो अमाउंट कितनी होगी जो मेरे पास में होगी? वो भी मेरे पास सेम ही होगी, ₹160 माइनस 4x। क्योंकि एक कॉइन की वैल्यू 1 रुपीज़ ही है और मेरे पास में 160 माइनस 4x मेरे पास में इतने कॉइन्स हैं और हर कॉइन की वैल्यू 1 ही रुपया है। तो जितने कॉइन होंगे उतनी ही उनकी वैल्यू होगी। तो अमाउंट मेरे पास में 1 रुपये से कितनी आएगी? 1 रुपये के कॉइन से मेरे पास जो अमाउंट होगी वो ₹160 माइनस 4x ही होगी। देन फ्रॉम ₹2 कॉइन्स, तो 2 रुपीज़ के कॉइन्स से मेरे पास में जो अमाउंट होगी वो होगी रुपीज़। टोटल कॉइन्स जो है मेरे पास में 3x हैं और हर कॉइन की वैल्यू जो है वो अमाउंट जो है वो होगी 2 रुपीज़। तो 3x तो टोटल कॉइन थे और 2 उनका जो है हर कॉइन की वैल्यू है ₹2। तो टोटल अमाउंट मेरे पास में हो जाती है ₹6x। तो ये 1 रुपये कॉइन्स की अमाउंट है और ये 1 रुपये 2 कॉइन्स की अमाउंट है। सेम वे फ्रॉम ₹5 कॉइन्स मेरे पास में जो अमाउंट होगी वो होगी 5 रुपीज़ के कॉइन्स जो हैं वो x हैं
और हर कॉइन की जो अमाउंट है यानी कि जो वैल्यू है वो है आपकी x। सो 5 इंटू एक्स, तो ये मेरे पास में हो गया 5x, इतना रुपए। नाउ ये हो गया थर्ड। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें मालूम है कि मेरे पास टोटल 300 ही रुपीस हैं, तो इतने रुपए तो मेरे पास 1 रुपया की फॉर्म में है। सो 160 माइनस 4x, ये 1 रुपये से मेरे पास अमाउंट है, प्लस 2 रुपये से मेरे पास जो अमाउंट है वो है 6x, और 3 रुपीज से जो मेरे पास अमाउंट है वो है प्लस 5x, और ये टोटल मिला के बनता है 300। नाउ ये हमारा सिंपल लीनियर इक्वेशन हो गया वन वेरिएबल का। इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 5x एंड 6x, दिस इज 5x एंड दिस इज 6x, ये हो गया हमारा 11x। 11x माइनस 4x, ये अपना 4x है, एंड देन प्लस 60, 160 इज इक्वल टू 300। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये 11x में से 4x माइनस करेंगे तो हो जाएगा 7x, और इज इक्वल टू ये जो 160 है आप इसको राइट साइड में ट्रांसफ़र कर दें तो ये पॉजिटिव है, राइट साइड में जाके बन जाएगा नेगेटिव। तो 300 माइनस 160। अब यहाँ से आपको आ गया 7x इज इक्वल टू 140, और अब ये x 7 के मल्टीप्लाई में है, दूसरे साइड में जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 140 अपॉन 7 यानी कि 20। तो देयरफॉर जो ₹1 के कॉइन है वो ₹5 वाले कॉइन जो है वो हमारे पास में हो जाएंगे ₹5 कॉइन्स, वो आपके x थे यानी कि वो तो हो गया आपके 20। ₹2 के जो कॉइन्स थे वो आपके पास में थे 3x, तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू 20 है, तो 3 इंटू 20 ये हो जाएगा आपका 60। और जो ₹1 के जो कॉइन है वो आपके पास में होंगे 160 माइनस 4x, तो 160 माइनस 4x यानी कि 4 इंटू 20, तो मीन्स 160 माइनस 80 यानी कि 80। तो आपके पास ₹5 के कॉइन हैं वो 20 हैं, ₹2 के कॉइन्स जो हैं वो 60 हैं, और ₹1 के कॉइन जो है ₹1 के जो कॉइन्स हैं वो 80 हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन आप इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे आपको दिया है कि द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन एसे कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹100, कि जो विनर है उसको 100 रुपीज का प्राइज मिलेगा, एंड पार्टिसिपेंट्स हु डज नॉट विन, और जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो जीतते नहीं हैं उनको 25 रुपीज का प्राइज मिलेगा। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹3000, और जो टोटल मनी है, जो अमाउंट है जो डिस्ट्रीब्यूट की गई है प्राइज के फॉर्म में, वो आपका 3000 रुपीज है। देन फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, तो हमें नंबर ऑफ विनर्स फाइंड करने हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63, अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हमारे 63 हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन,
हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं लेट द नंबर ऑफ विनर्स या टोटल नंबर ऑफ विनर्स बी एक्स। तो देयरफॉर पार्टिसिपेंट्स दोज डू नॉट विन, तो पार्टिसिपेंट जो हार जाते हैं, जो जीत नहीं पाते, वो कितने होंगे? तो देयरफॉर पार्टिसिपेंट्स दोज डू नॉट विन वो हमारे हो गए, क्योंकि टोटल 63 थे, 63 में से जो जीत जाते हैं उनको हम माइनस कर देते हैं, तो 63 माइनस एक्स बचते हैं। तो इतने पार्टिसिपेंट जो हैं वो हमारे जीतेंगे नहीं, यानी कि ये हार जाएंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारे विनर्स हैं, यानी कि एक्स जो हमारे विनर्स हैं, उनको प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ का मिलता है। तो टोटल amount received by winners will be 100x, क्योंकि हमारे 100 हर पार्टिसिपेंट जीतने वाले को 100 रुपीज़ मिलते हैं और नंबर ऑफ विनर्स x हैं। तो जो टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगी विनर्स को वो होगी 100x। देन प्लस ना ये 63 माइनस एक्स जो है, इतने पार्टिसिपेंट्स जो है हमारे जीत नहीं पाते हैं और इनको हर को जो है 25 रुपीज़ का प्राइस मिलेगा। तो टोटल अमाउंट जो इनको जो प्राइस के रूप में दी जाएगी वो होगी 25 इंटू 63 माइनस एक्स, क्योंकि एक पार्टिसिपेंट को 25 रुपये मिलते हैं और टोटल पार्टिसिपेंट जो जीत नहीं पाते हैं वो हैं 63 माइनस एक्स। तो टोटल मनी जो डिस्ट्रीब्यूट होगी वो होगी 25 इंटू 63 माइनस एक्स। अब यहाँ पे ये दोनों का सम जो है, क्योंकि ये जीतने वालों को मिलता है और ये इतना अमाउंट हारने वालों को मिलता है, और ये टोटल अमाउंट जो है वो हमारा होना चाहिए ₹3000, क्योंकि टोटल प्राइज मनी जो है वो 3000 है। अब ये हमारा सिंपल लीनियर इक्वेशन हो गया वन वेरिएबल का, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 100x यहाँ पर आएगा प्लस, अब यहाँ पर 25 को 63 से भी मल्टीप्लाई होना है और 25 को x से भी मल्टीप्लाई होना है, क्योंकि ये होल ब्रैकेट में है। सो 25 को 63 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 25 3 जा 75, तो 5 कैरी 7 एंड 25 6 जा 150 एंड 7 ये हो गया 157। सो ये हमारा हो गया 1575 यानी ₹1575 और ये इक्वल टू हो गया 3000 के। अब यहाँ पे ये जो आपका पॉजिटिव नंबर है इसको हम राइट साइड में ले जाते हैं और राइट साइड में ट्रांसफ़र करने पे ये हो जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, अच्छा एक बात इसमें हमने छोड़ दी है उसे करेक्ट कर लेते हैं। ये यहाँ पर इसके बाद में इससे हमारा इससे भी तो मल्टीप्लाई होना है, तो यानी कि -25 इंटू एक्स ये हो जाएगा 25x, क्योंकि हमने दोनों से मल्टीप्लाई करना था और ये इक्वल टू 3000 रुपीज़। अब यहाँ पर ये हमारा है 100x और ये जो 120 ये जो आपका -25x इसे आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे। 100x में से 25x माइनस करके 75 आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ये जो आपका पॉजिटिव नंबर है इसको हम दूसरे साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं और ये बन जाएगा हमारा नेगेटिव। तो ये हो गया 3000 माइनस 1575 और चलो अब इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे तो आपका 100x माइनस 25x ये आपका हो जाएगा 75x इज इक्वल टू, और जब आप
3000 में से 1575 माइनस करेंगे तो आपका मिलेगा 1425। अब यहाँ पे जब x की वैल्यू हमें निकालनी है तो ये हो जाएगा 1425 डिवाइडेड बाई 75। अब यहाँ पर जब 1425 में हम 75 का डिवाइड करेंगे तो चलिए यहाँ पे करके देख लेते हैं। 1425 डिवाइडेड बाई 75, तो यहाँ पे 75 1 सा 75 हो गया हमारा बच कितना गया यहाँ पे 12 में से 7 गया, 7 बचा। यहाँ पे हो गया हमारा 8, तो यहाँ हो गया 6 और ये हमारा 5 यहाँ पे नीचे आ गया। और नाउ 9, तो 9 5 जा 45, 5 कैरी 4 एंड 9 7 जा 63 एंड 4 67। तो यहाँ पे जो है हमारा आ गया 19। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 19। तो देयरफॉर जो हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, तो हमारे 63 थे, हमें निकालना है इसमें फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स। तो देयरफॉर नंबर ऑफ विनर्स वो हमारे x ही थे और x हमारे आ गए 19। तो ये जो है 19 हमारे इसमें विनर्स हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 16 तक कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो एक बार इस वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लें। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो इस एक्सरसाइज 2.2 के हम सभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय।